दोस्तों, बहुत सारे लोगों के दिमागों में एक बात है। लोग कह रहे हैं कि अभी वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाली है। बहुत सारे लोगों के दिमागों में ये बात है। थोड़े लोग कहते हैं होगी, थोड़े लोग कहते हैं नहीं होगी। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताने वाला हूँ कि आगे चलकर क्या होने वाला है, थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी या नहीं। दोस्तों, इसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिए, बीच में स्किप ना करें। ओके। तो दोस्तों, हदीस में आया, हदीस का खुलासा है कि क़यामत के करीब दोस्तों एक तो मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाने वाले हैं। मेहदी अलैहिस्सलाम कौन है? वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के हैं। तो दोस्तों वो तशरीफ़ लाएंगे और मेहदी अलैहिस्सलाम बहुत ज़बरदस्त, वो जो है सबके इमाम बनेंगे। और मेहदी अलैहिस्सलाम कब तशरीफ़ आएंगे कि क़यामत के करीब अल्लाह के नेक बंदों को, बहुत सारे मुसलमानों को चुन चुन कर मारा जाता है। तो ऐसी हालत में अल्लाह मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे। और दोस्तों उस वक्त है ना, काबतुल्लाह में मेहदी अलैहिस्सलाम इबादत कर रहे होंगे। तो इबादत के वक्त वो छुप छुप के इबादत करते हैं मेहदी अलैहिस्सलाम। और उस वक्त बहुत सारे अल्लाह के नेक बंदे उनको तलाश करते फिरते होंगे कि मेहदी अलैहिस्सलाम को हमारा इमाम बनाना है। वो इमाम बनेंगे तो फिर हाँ जो है मुसलमान कौम का भला होगा। तो वो काबतुल्लाह में इबादत करते रहते हैं। तो चंद लोग उनको पहचान लेते हैं, पहचान कर उनसे कहते हैं कि देखो आप आओ, आप हमारे खलीफा बन जाओ, आप हमारे खलीफा बन जाओ, बहुत नफ़ा होने वाला है। तो मेहदी अलैहिस्सलाम दोस्तों वो इनकार कर देते हैं, क्योंकि वो सब इन चीज़ों में उनको वो इबादत करना चाहते हैं, वो ऐसा खलीफा बनना उनको पसंद नहीं था। लेकिन उस ज़माने के जो दीनदार भाई थे, लोग थे, वो उनको तलवार दिखाएंगे, सब के सब उनको तलवार दिखा कर कहेंगे आपको हुकूमत करना ही होगा, आपको हमारा खलीफा बनना ही होगा किसी भी हालत में। तो मेहदी अलैहिस्सलाम उस वक्त मान जाते हैं, अब मुसलमानों के खलीफा बन जाते हैं। खलीफा बनने के बाद दोस्तों एक बहुत बड़ी जंग होती है। जंग में क्या होता है, पूरे मुसलमान, दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं वो सब के सब एक तरफ हो जाते हैं। दूसरी तरफ दुनिया में जितने भी कौमें हैं, हिंदुइज़्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, यहूदी हो, सब एक तरफ हो जाएंगे और मुसलमान एक तरफ हो जाएंगे। तो एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है। इस जंग में क्या होगा, बहुत बड़ा बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, बहुत सारे मुसलमान मारे जाएंगे लाखों की तादाद में, और बहुत सारे गैर मुस्लिम भी मारे जाएंगे लाखों की तादाद में। और उस वक्त दोस्तों ताज्जुब की बात यह है, मुसलमानों में तीन गिरोह होंगे। एक ग्रुप वो होगा कि जंग में तो जाएगा लेकिन वापस डर के पीछे भाग के आ जाएगा। तो ये जो ग्रुप है, ये जो गिरोह है जो डर के भाग के आ जाएगा, इन पर तो अल्लाह की लानत होती है और दुनिया में भी इनको अल्लाह जलील करेंगे, आखिरत में इनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। और दूसरा जो ग्रुप है, वो ग्रुप ये है कि जंग में तो जाएगा, शहीद हो जाएगा। अल्लाह अकबर। इनके लिए तो दोस्तों बुजुर्गों जन्नतुल फिरदौस है, जन्नतुल फिरदौस अल्लाह ताला इनको देंगे इंशाअल्लाह। और जो तीसरा ग्रुप है, जंग में रहकर फ़तह हासिल करेगा, और फ़तह हासिल करने वाला जो गिरोह है वो भी उनके लिए बहुत ज़बरदस्त अल्लाह ताला सवाब देंगे। ये 3 ग्रुप होंगे। तो दोस्तों अल्लाह हम सबको इन 2 ग्रुप में शामिल होने की तौफीक अता फरमाए। या तो हमें शहीद होना है, नहीं तो हमको फ़तह हासिल करना है, ये बात है। तो इतने में दोस्तों जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। जंग ख़त्म हुई, मुसलमान खुशी में होते हैं। उस वक्त ऐलान होता है कि दज्जाल निकल आया। झूठी खबर होती है, सच में दज्जाल नहीं आया होता है। लेकिन दोस्तों को उस वक्त सारे मुसलमान घबरा कर अपने घरों को वापस चले जाते हैं। जाने के बाद उसी वक्त जब वो पहुंचते हैं, उस वक्त दज्जाल निकल आता है। और दज्जाल के बारे में आपको मालूम है, दज्जाल तो एक यहूदी है, यहूदियों का बादशाह है। तो दज्जाल एक बड़ा जादूगर है समझो। वो नौजवान होगा और उसके पेशानी पे काफिर लिखा हुआ होगा।
वो काना होगा, मतलब एक आँख वाला होगा, बहुत बहुत बड़ा जादूगर है वो जाता है लोगों के पास, कहता है मैं खुदा हूँ मुझे मान लो। एक कौम के पास जाता है, जाकर कहता है मैं खुदा हूँ मुझे मान लो। तो थोड़े लोग, एक कौम उनकी बात मान लेती है, और जो लोग वहाँ उनकी बात मान लेती है तो वो उनका नफ़ा करता है। वहाँ पर वो बारिश को, बादल बादल उसकी बात मानता है। इस तरह वो जादू करके दिखाता है कि बादल भी जो है उसके साथ साथ होता है, फ़ौरन उसके इशारे पे बारिश भी होने लगती है। ऐसा पावरफुल जादू करता है। रियलिटी नहीं होती लेकिन जादू होती है, आँखों की जादू, आँखों को ऐसा दिखाता है वो। और फिर उसके बाद वो कहता है ज़मीन से नबातात आ जाए, फल आ जाए, फूल आ जाए, झाड़ आ जाए, सब आ जाते हैं उसके इशारे पे। तो ऐसा करके दिखाता है। और दूसरी कौम के पास जाता है, वो कौम उसका इनकार कर देती है कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम तुमको खुदा नहीं मानेंगे। तो वहाँ से वो चला जाता है। लेकिन अगले दिन वहाँ पे कहत साली आती है। तो इस तरह वो धोखा देता है। फिर आगे चलकर एक नौजवान के पास जाता है। नौजवान से कहता है वो तो मुझे खुदा मान लो, वो नहीं मानता, उसको आधे से काट देता है, फिर उसको ज़िंदा भी कर देता है। तो इस तरह मेरा दोस्तों मेरे को वो दज्जाल जो है जादू करता है पूरी दुनिया पे। उसका जो है उस ज़माने में अल्लाह के नेक बंदे, उसके डर से मेहदी अलैहिस्सलाम और उनके साथ एक बड़ा मजमा होता है मुसलमानों का, वो ख़ुद पहाड़ के पीछे जाके छुप जाता है, क्योंकि उसका फितना ऐसा होता है। इतने बड़े हस्ती भी उनसे, क्योंकि उनके सामने आ जाएंगे ना, वो फितना है, मतलब वो जादूगर है, उसके जादू से बचना। तमाम नबियों ने दज्जाल के फितने से पनाह मांगी है दोस्तों। तो दज्जाल आने के बाद होता है, तो उसके बाद दोस्तों को मैं कह रहा था, हाँ, तो ये जो जंग होगी ना, हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे कि तीसरी वर्ल्ड वार होगी या नहीं। तो दोस्तों मेरे को दज्जाल आने से पहले जो जंग होगी ना, जो लड़ाई होगी ना, मैंने कहा था कि बहुत सारे मुसलमान मारे जाएंगे, लाखों के मुसलमान मारे जाएंगे, लाखों के गैर मुस्लिम भी मारे जाएंगे। तो समझ लो यही है थर्ड वर्ल्ड वार। हाँ दोस्तों, ऐसा होगा, शायद इसी को हम थर्ड वर्ल्ड वार कह सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी लड़ाई तो कभी हुई नहीं हिस्ट्री में। आप देख लो, कभी ऐसा हुआ है पूरे मुसलमान एक तरफ, पूरे गैर मुस्लिम एक तरफ। तो ऐसा मैं नहीं कहता, बल्कि किताबों में मैंने पढ़ा है, हदीस की किताबों में ऐसा लिखा हुआ है। एक नहीं दो ने, बहुत सारे हदीसों में ये बात लिखी हुई है कि ऐसा होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया वो होकर रहेगा। मेहदी अलैहिस्सलाम आकर रहेंगे, दज्जाल आकर रहेगा, और ये बहुत बड़ी जंग भी जो होने वाली है। तो मेरा दोस्तों को तीसरा वर्ल्ड वार 99% होगा, या ये तो लड़ी, तो तीसरा वर्ल्ड वार होगा या नहीं होगा नहीं मालूम। लेकिन दोस्तों ये जो लड़ाई है, ये ऐसी लड़ाई तो आज तक तो नहीं हुई। कभी आपने सुना है कि ऐसा पूरे मुसलमान एक तरफ, पूरे गैर मुस्लिम एक तरफ? कभी आपने सुना है तो बताओ, कमेंट में बता दो कि ऐसा कभी हुआ नहीं हुआ है ना। आप मैं इस वीडियो को देखो, अगर आप कुछ राय, मैंने कुछ गलत कहा हो या कुछ आप सही करना चाहते हो, आप कमेंट में कह सकते हो, मैं आपका भाई हूँ, ठीक है। तो मैंने अपना नॉलेज शेयर किया है। और दूसरी बात दोस्तों मेरे को, अभी दज्जाल की स्टोरी कंप्लीट कर देता हूँ। तो दज्जाल आएगा, फितना मचाएगा, और उसके बाद दोस्तों मेरे को, उसके बाद दज्जाल आने के बाद मेहदी अलैहिस्सलाम और मुसलमान छुप छुप के उससे फिर रहे होंगे। उसके बाद दज्जाल को सिर्फ एक ही शख्स ख़त्म कर सकते हैं। वो कौन है? वो ईसा बिन मरियम, ईसा अलैहिस्सलाम ही उसको कत्ल कर सकते हैं। आगे इंशाल्लाह मैं उसके लिए ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में और दज्जाल के बारे में तफसील से नेक्स्ट मेरा अगला वीडियो है वो बनाने वाला हूँ। तो अगर आपको चाहिए कि मैं अगला वीडियो बनाऊँ, ईसा अलैहिस्सलाम आगे चलकर क्या करेंगे, दज्जाल को क्या करेंगे, क्या होने वाला है ईसा अलैहिस्सलाम आने के बाद, तो उसके बारे में अगर आप मेरा वीडियो चाहते हो तो कमेंट में बता दीजिए। वो वीडियो भी आपके लिए मैं इंशाल्लाह बना दूँगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। लाइक से 1 रुपया भी पैसा भी नहीं आएगा मुझे, लेकिन आपके लाइक करने से मुझे हिम्मत आएगी, मुझे हिम्मत अफजाई मिलेगी, ताकि मैं और वीडियोस बनाऊंगा। मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हों और मुझे सवाब भी मिलेगा, आपको भी सवाब मिलेगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ठीक है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।